क्यों किताबों में शहीद भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया गया? शहीद भगत सिंह को 6 फुट जगह नहीं दे पाया अमृतसर शहर। नोवेल्टी चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की उठी मांग। 6 फुट का बुत ना बना सकी सियासत, शहीद भी नहीं देश के नायक। शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन करती लाइव भारत की खास स्टोरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये आमों के बोर हैं और हम बात कर रहे हैं आमों के बोर की। और हम पहुंचे इस समय कंपनी बाग। तो हम कंपनी बाग पहुंचे हैं और आज यहाँ पर 23 मार्च है। और 23 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है। वो ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने शहादत दी थी और उन्हें आज फांसी पर लटकाया गया था। तो आज राज्य स्तरीय प्रोग्राम भले ही फिरोजपुर में हो रहा हो, लेकिन अमृतसर से बहुत गहरा नाता रहा है भगत सिंह का। अमृतसर से गहरा नाता रहा है भगत सिंह का। आज हम अमृतसर की बात करें तो कई लोगों के बुत लगे हैं, कई शहीदों के बुत लगे हैं, लेकिन भगत सिंह का बुत नहीं लगा। यानी अमृतसर शहर भगत सिंह को 6 फुट की जगह भी नहीं दे पाया। और यह कंपनी बाग है, यहाँ पर भी कहीं भगत सिंह का बुत नहीं लगा। तो आप पूरे हमारे शहर के नामचीन लोगों घरानों से हैं, सैर करने के लिए आते हैं, ज़माना देखा है। तो भगत सिंह को आज हमने 6 फुट जगह भी नहीं दी अमृतसर ने, कहीं उनका बुत भी नहीं लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखमीत सिंह है। और बात यह है कि यहाँ के जो लीडर हैं ना, लीडर के यहाँ के अपने इंडिया के सारे लीडर समझो, ये तो अमीरों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम नहीं करते। तो इन्होंने क्या सोचना, भगत सिंह जो आम लोगों के लिए सोचता था, ठीक है ना, इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये अमृतसर में इतना भगत सिंह ने जलियांवाला बाग से जो कांड देख के प्रभावित हुए थे, पर इन्होंने नहीं सोचा कि उसके लिए कोई एक बुत लगा दें, कोई ऐसा काम कर दे, कोई लाइब्रेरी उनके नाम पे बना दे या कोई स्कूल कॉलेज उनके नाम पे बना दे, ताकि उनको याद किया जा सके। अच्छा, एक बात बताइएगा, हम शहीद भगत सिंह का नाम नहीं लेते, बगल में ही नोवेल्टी चौक है, लॉरेंस रोड पूरा देखने आता है, जब पूरा शहर आता है, पौष इलाका है, तो हम नोवेल्टी चौक कहते हैं। तो हम किसी को प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? हम उसका नाम ही रख दें कम से कम भगत सिंह चौक के नाम पे। क्या आप सहमत हैं इस बात पे? जी, हम तो सहमत हैं, लेकिन हमारा सुनता कौन है? ये तो लीडरों का काम है ना सुनना। लीडरों का काम ही सोचना है, उनको करें, उनको प्रभावित करें कि ये किसी भी चौक में एक चौक का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रख दें। उन्हें छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी शहादत दी है। तो आज़ाद मुल्क में 6 फुट की ज़मीन नहीं भगत सिंह को, बड़ा खुलासा। अमृतसर में 6 फुट जगह नहीं, अमृतसर में भगत सिंह को 6 फुट जगह नहीं दी गई। भगत सिंह नगर बन गया, एसोसिएशन बन गई, लेकिन कहीं उनका बुत नहीं लगा है। ऐसा क्यों? आपका नाम और ये आपके विचार? मैं शर्मा बोल रहा हूँ। बात यह है कि आज अखबार में भी ये छपा था कि लोग सैलानी आए हैं, शहीदों वाला आज यादगार थी वहाँ देखने के लिए, लेकिन जलियांवाला बाग जो था वो बंद पड़ा है, सब नाराज़ हो के गए हैं। तो बुत क्या लगना है? अगर जो इतनी बड़ी कुर्बानी का है जलियांवाला बाग, वही इन्होंने बड़े बड़े लीडरों ने बंद कर रखा है, तो माड़े आदमी को क्या? सबसे बड़ी बात है सर, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो और बिस्मिल हो, कोई भी हो, और जो भी हमारे लिए यहाँ पे शहीद जिन्होंने शहादत दी, आज तक कागजों में शहीद कोई नहीं है, शहीद कोई नहीं है। ये विडंबना है देश की। बिल्कुल, इन लीडरों ने कभी भी इनको शहीद नहीं समझा, जबकि ये सबसे बड़े शहीद हैं। भगत सिंह जी को तो पाकिस्तान में भी शहीद मानते हैं, लेकिन हमारे देश में शहीद ना मान के इनको टेररिस्ट ही माना जाता है, जबकि आज़ादी इन्होंने ही दिलाई है और बाकी लीडरों का काम नहीं है कि आज़ादी दे दें। तो इतिहास गलत पढ़ाया गया बच्चों को। इतिहास तो हमेशा ये गांधी वगैरह औरों को लिए पढ़ाया गया कि उन्होंने आज़ादी दिलाई है, जबकि आज़ादी दिलाने वाले ये सारे क्रांतिकारी नेता थे।
उन्होंने आज़ादी दिलाई है हमें, बाकी उन्हें तो कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस हो, ये अपने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह और उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, कितने नाम है जो जिन्होंने पूरी कुर्बानी दी है अपनी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता ही नहीं है इनको कोई। अब भी हम इनका पहले गोरे अंग्रेजों के गुलाम थे, आज काले अंग्रेजों के गुलाम हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह का नाम आपने शायद बहुत कम लोगों को सुना हो जिन्होंने अपने बच्चों का नाम भगत सिंह रखा हो। तो ये वो देश है जिनके लिए जिन्होंने आज़ादी दी, आज वो भगत सिंह अपने बच्चों का कोई नाम नहीं रखना चाहता, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह आजकल का सबका ट्रेंड यही है कि फिल्मी जो हीरो है ना, उनके ऊपर नाम रखने का ट्रेंड चल पड़ा है। शहीदों के ऊपर किसी का नाम नहीं रखा जाता। लोग प्रभावित ही फिल्मों से हो गए हैं, इनके काम से नहीं प्रभावित हो रहे। कहावत है कि सोच बदल गई है। आज के जो यहाँ के देशवासी हैं वो कहते हैं भगत सिंह जरूर पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर हो, किसी के घर में पैदा हो, अपने घर में नहीं। आप डरते हैं किसी को बच्चा कोई अच्छा काम ये देश के लिए करे, उससे डरते हैं। तो चलिएगा हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं लाइव भारत पर, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कंपनी बाग है और यहीं से दूर थोड़ी दूर जलियांवाला बाग भी है। तो यहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, 6 फुट तक जगह नहीं मिली भगत सिंह को। हम और हमारे साथ बातचीत में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं भगत सिंह एसोसिएशन के चेयरमैन हैं गुरमीत सिंह बबलू। इसे हम सीधी बात करेंगे। तो स्वागत है आपका। बबलू जी, ये बताइए, भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई या नहीं दिलाई? अगर दिलाई तो 6 फुट की जगह अमृतसर में आज तक भगत सिंह को नहीं मिली, वजह क्या है? वजह साड़ियाँ अपनी कमजोरियाँ ने। साडे समाज दे विच जिहड़े उजागर करन वाले जिहड़े राजनीतिक लोग ने उन्हां दी बहुत वड्डी कमजोरी है। और सब तो वड्डी गल, अज तक राजनीतिक लोग जिहड़े साडे सीगे, जिहड़े कि अज दी तरीक च पंजाब दी किताबां दे विच भगत सिंह नूं हजे भी अतवादी ही डिकलेयर किया गया है, लेकिन वो भी सुधार नहीं होया। वो अज भी अतवादी होने किताबां दे विच। अब भगत सिंह की बात करें, अब बात करें अमृतसर की, यहाँ पे तमाम बुत लगे हैं, लेकिन भगत सिंह का बुत कहीं नहीं। 6 फुट जगह हम नहीं दे पाए भगत सिंह को, जिन्होंने जलियांवाला बाग के बाद जो शपथ ली थी, पूरी दुनिया जानती है उन्होंने क्या किया, और फांसी पे झूल गए। तो हम 6 फुट जगह नहीं दे पाए गुरु रामदास की बसाई नगरी अमृतसर में। सर बिल्कुल जी, ये तो सारा अमृतसर जानता है कि जग जाहिर है। जब 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन इतना बड़ा जलियांवाला वाला कांड हुआ है, जनरल ओ डायर ने वहाँ पे गोली कांड किया, जिसके अंदर मतलब सैकड़ों लोग वहाँ पे मारे गए। लेकिन अफसोस वाली बात है, वो भगत सिंह के लिए जो जगह बननी चाहिए यहाँ पे नैतिकता का पे, क्योंकि इतनी जगह पड़ी है, इतने यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस बन चुके हैं, बड़े से बड़ा क्रांतिकारी, बड़े से बड़ा वक्ती जो सी है हमारे अमृतसर से ही यहाँ से निकला है। हम चाहते हैं कि भगत सिंह का भी नाम यहाँ से कोई सड़क हो, कोई उनका बुत लगे यहाँ पर। जो चाहिए कि आज की डेट में जो सी नई जनरेशन है उनको पता लगे भगत सिंह कौन है। लेकिन अफसोस वाली बात है कि हमारी जो सी नई जनरेशन है उनको पता ही नहीं भगत सिंह कौन है। अच्छा, हमने अपने दर्शकों से सवाल किया, लोगों से, पब्लिक से सवाल किया कि ये बताइएगा, अगर हम नावेल्टी चौक, हम एक कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं और लॉरेंस रोड है, पूरा शहर के नामचीन लोग यहाँ पे का व्यवसाय है, लोग देखने आते हैं, तो यहाँ पर जो चौक है भगत सिंह की एक प्रतिमा 6 फुट की लगा के सुंदर सी और लाइटिंग लगा दी जाए, उसका नाम भगत सिंह चौक रख दिया जाए, तो क्या किसी को इतराज़ है क्या? सर कोई इतराज़ नहीं है। एक इतना जाना माना जिसने हमारे सारे हिंदुस्तान के लिए जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज की डेट के अंदर अगर वो हमारा जो सा नवल्टी चौक है सिर्फ एक नवल्टी स्वीट्स के नाम पे चलना चाहिए, लेकिन अगर ये भगत सिंह का नाम पे, राजगुरु के नाम पे या सुखदेव सिंह के नाम पे अगर और यहाँ पे उनकी प्रतिमा लगी हो मेन रोड के ऊपर, तो कितनी खुशी की बात होगी। हमें भी पता लगे, अपनी जनरेशन को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो से है क्रांतिकारी जो हमारे हीरो हैं, देश के हीरो हैं, अगर उनकी प्रतिमा लगी होगी तो हमें बहुत खुशी होगी। सर बिल्कुल बात है, आपको खुशी होगी, लेकिन भगत सिंह को क्या खुशी होती होगी जब वो 6 फुट की जगह नहीं पाते अमृतसर में? तो ये कहीं ना कहीं बुत की सियासत है, या सियासत पर ये बुत बन गए हैं सियासत के लोग? सर 100% सियासत है जी। यहाँ पर उन लोगों के बारे यहाँ पे बुत लगते हैं, उनकी गलियों सड़कों के ऊपर नाम रखे जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। आज की डेट में आप देखिए कि जौन सा भगत सिंह है, जिसकी कुर्बानी देश नहीं वर्ल्ड में माना जाता है,
सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो से जितने भी आए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आज तक उसको एक क्रांतिकारी घोषित नहीं कर सके। बिल्कुल, शहीद का दर्जा भी नहीं हुआ और उनको वहाँ पे उग्रवादी भी कहा गया। तो ये सब जो अब तक जो जितने भी केंद्र सरकार में जिन्होंने शासन किया वो लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आप भी ने शहीद के गुरु भगत सिंह का आपने एसोसिएशन बनाई है, 6 फुट का बुत बनाने में कितने पैसे लगते हैं? सम्मान देने में 6 फुट का बुत कितने पैसे लग जाएंगे? बात सर पैसे की नहीं है, बात दर्जा देने की है। बात है कि एक सही जगह पे उनको प्रॉपरली उनको दिखाया जाए कि ये भगत सिंह के लिए स्थान दिया गया है। लेकिन इतनी बड़ी बात है कि अमृतसर के अंदर इतने जगह, इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसे बंदों के बुत लगा दिए हैं जिनके कोई वजूद ही नहीं है। चलिए, हम कंपनी बाग में यहाँ पैनोरमा है, पैनोरमा के बगल में जो नॉवेल्टी चौक है, अगर ये भगत सिंह चौक शहीद भगत सिंह चौक बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन कागजों में शहीद तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। अच्छा, अमृतसर के सरबजीत सिंह को शहीद देने के बाद पेट्रोल पंप या उनको गैस एजेंसी ऐसा कुछ देने का आपने भी कहीं सुना है या आपको मालूम है, कुछ जानकारी है? बहुत कुछ है जी, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो सरबजीत के लिए इन्होंने सब कुछ किया। पेट्रोल पंप की अलॉटमेंट या उसकी बहन थी जो सी, वो इतना कुछ हुआ ड्रामा, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि उसका क्या किया उसने, किस लिए देश के लिए किया। आज की देश के अंदर हमारे यहाँ पे जो से पॉलिटिकल सिस्टम जो सा इतना ख़राब हो गया है कि हमारे लिए उन बंदों की कोई वजूद ही नहीं है जिनके लिए लाखों की जेट प्लस सिक्योरिटियाँ साथ में लेके घूमते हैं। उन्होंने क्या किया देश के लिए? जो किया, अगर मैं आपके चैनल के राही ऊपर भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चों को इनका एक सिस्टम बनाना चाहिए, किताबें लगानी चाहिए बाकायदा उनके लिए। जो सा ये क्रांतिकारी इंसान है जिन्होंने हमारे भारत को आज़ाद करवाया, उनकी एक अलग ही सेक्शन चलना चाहिए। उनका मतलब हिस्ट्री उसकी दिखानी चाहिए बच्चों को। लेकिन वही बात है कि आज की डेट के अंदर बच्चों को पता लगे शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आई है, नहीं, उन्होंने 1 मिनट बताएंगे। उनसे पूछो भगत सिंह ने क्या किया, उनको कुछ नहीं पता। ये हमारी भी गलतियाँ, हमारे जो से भाई लोग हैं, जो लेडीज़ हैं घर की, वो इतना ध्यान नहीं देते बच्चों को। सोशल मीडिया इतना हो गया कि आज आप फ़ोन चलाएं तो फ़ोन के अंदर वो चीज़ें आती हैं नज़र कि जिसको हमारे लेवल के ऊपर होता है, कि हमारे समझ के बाहर होती है। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर सोशल मीडिया पे आए तो हमें खुशी होगी। आज की डेट में वो बंदे सिर्फ फूल अर्पित कर रहे हैं फ़ोटो लगा के, सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए या दिखाने के लोगों के कि हम जी भगत सिंह को याद किया। आज सरकारें दरबारें हर जगह पर मतलब भगत सिंह की, मैं चाहता हूं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो लगती है, मैं चाहता हूं कि हर दफ्तर के अंदर, हर स्कूल के अंदर शहीद आज़म साहब भगत सिंह की फ़ोटो लगनी चाहिए। पता लगे कि ये हमारे देश को जिन्होंने वो आज़ाद कराया जी। तो यहाँ बुत भी लगना चाहिए, फोटो भी लगनी चाहिए। और अच्छा ये बताइएगा, विचारधाराओं की बात करें तो 350 करोड़ से ज़्यादा के मामले में एक FIR CBI करती है, पंजाब पुलिस वो भी नहीं करती, अमृतसर पुलिस। और वो CBI जो FIR करती है आपके सूचना पे करते हैं। 350 करोड़ रुपया आपने सरकार का बचाया, बैंकों का जो डिफ़ॉल्टर भाग रहा था। तो विचारधारा ईमानदारी की हो, लेकिन अन्याय होता हुआ देखिए, रिश्वत चलती है। अगर रिश्वत देने वाला भी तो अपराधी है, तो रिश्वत देने वाला आखिर कंप्लेन क्यों नहीं करता? रिश्वत देने वाला क्यों कंप्लेंट करेगा? जब जिनके पास कंप्लेंट जाएंगी वो भी तो पैसा लेके ही चुप हो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट आगे क्यों नहीं जाती? जब 2-2, 2.5 साल फाइलें दबी रहेंगी 400-400 करोड़ रुपए की, तो वो क्या आगे चलेगा? सिस्टम ही खराब है हमारा, क्या करें? गांधी की नोट पे फोटो बनी होती है तो गांधी वाले नोट के आगे ये जो विचारधारा भगत सिंह की है ये टूट जाती है क्या? सर, गांधी की जिसके ऊपर नोट के ऊपर फोटो लगी है ना, उसके अंदर सबके सिर झुक जाते हैं, जो असलियत है। अगर आज भगत सिंह की फ़ोटो लगी होती तो शायद विचारधारा में फ़र्क होता नोटों के ऊपर। नोटों के ऊपर तो नोटों के बीच में भगत सिंह कहाँ आ गया? और सबसे बड़ी बात है कि सरबजीत सिंह को शहीद करार देकर दे दिया गया इतना सब कुछ। भगत सिंह को 6 फुट की जगह अमृतसर में ना मिले, अब आपने मांग उठाई है कि नॉवेल्टी चौक ये भगत सिंह चौक हो, लेकिन शहर कहीं ना कहीं भूल जाता है या भुला दिया जाता है, सियासत भुलाती है। सर, सियासत भुलाती है। शहर वाले चाहते हैं कि भगत सिंह का नाम हो, भगत सिंह के बारे में सोचा जाए, भगत सिंह के विचारों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन जो सी ये सियासत है, ये बहुत गंदी सियासत है। यहाँ के लोग जो से हैं, सियासतदान जो से हैं, वो नहीं चाहते कि भगत सिंह को एक दर्जा मिले, शहीदी दर्जा मिले, वो नहीं चाहते। बहुत बड़ी बात की है। तो चलिए हम राहगीर चलते हुए जो यहाँ पे सैर के साथ चल रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और बात करेंगे भगत सिंह के, और पूछेंगे सवाल पूछेंगे लोगों से, और लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे, भगत सिंह को लेकर सवाल हम पूछेंगे।
और हम चलते हैं यहाँ पे हमारे कुछ सज्जन के, हम चलिए हमारे साथ आ गए हैं। जनाब ये बताइए, भगत सिंह को हम 6 फुट की जगह नहीं दे पाए अमृतसर में, ये हमारे लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करेंगे? 6 फुट की जगह नहीं मिली भगत सिंह को, हम कहीं भी उनका बुत नहीं है, कोई भी चौक नहीं है कि उनके नाम से, चलो 1-2 कॉलोनियाँ बसी होंगी, कोई अच्छा सा चौक जैसे नावेल्टी चौक है, ये अगर भगत सिंह के नाम पे हो जाए तो अच्छी बात है या नहीं? देखो, शहीदों को श्रद्धांजलि तो हमेशा देते हैं हम लोग, इंडियन लोग जो हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चौक नहीं बना तो एक जगह पे बना है पंजाब में, अमृतसर में नहीं बना तो यहाँ कई उधम सिंह जी के हैं और भी कई शहीद हैं, जलियांवाला बाग के शहीद भगत सिंह का बना ही देते तो क्या चला जाता है? बना देते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब भी बन जाता तो अच्छी, कई शहीद हैं जिनके बनने के रहे हैं। चलिए मान लेते हैं। हाँ, लेकिन भगत सिंह का बन जाए तो अच्छी बात है। देश में भगत शहीद का दर्जा भी नहीं मिला आज तक भगत सिंह को, किसी भी वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, अभी शहीद का वो मिलना चाहिए, तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह के अनुयायी हैं, यहाँ पे विचारधारा है। तो सर, भगत सिंह को हम अमृतसर में आज तक, अमृतसर शहर एक बुत नहीं दे पाया, एक कोई उनके नाम से कुछ ऐसा हो कि भगत सिंह के बारे में शहर के वासी जाने, तो क्या आपकी राय है? एक बुत बन जाता अगर बुत वाली राजनीति ना हो तो? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਜੋ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 13 ਡਾਲਰ ਆਵੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਓ ਹਿਸਾਬ, 80 रुपए का 1 डॉलर ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ अंग्रेज लुट के ले गए सानू। काले अंग्रेज किनके बारे में कह रहे हैं ये जनता जाने। लेकिन अगर हम बात करें भगत सिंह की, सर भगत सिंह का देश, अगर भगत सिंह अपने देश को देखें, यहाँ पे भ्रष्टाचार को देखें, तो भगत सिंह की आत्मा क्या सोचती होगी सर? बहुत दुखी होएगी, बहुत दुखी होएगी अगर इस तरह वेखे तो। कभी क्योंकि इन्ना मतलब उन्हें कुर्बानी की है, तो वह कोई खास ना थे ही नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कुर्बानी की। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, ये माल लुट गया सब कुछ। बहुत नपे तुले शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। चलते हैं, आपको हम और भी बात करते हैं, और हम चलते हैं और दिखाते हैं हमारे साथ यहाँ पे शहर में, तो और भी यहाँ पे चेहरे, हम उनसे भी बात करेंगे और बात करेंगे भगत सिंह को लेकर। तो हमें मिल गए हैं यहाँ पे सैर करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट है और विशाल जोशी क्रांति जी, तो हम इनसे बात करेंगे। भगत सिंह को भगत सिंह ने हमें आज़ादी दी। अगर हम भगत सिंह की बात करें तो हमारे अमृतसर शहर ने भगत सिंह को क्या दिया, कुछ कॉलोनियों के नाम, इसके अलावा क्या दिया, आप मुझे ज़रा बताइएगा। आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल जी, सरकार ने तो भगत सिंह को पहले तो क्रांतिकारी नहीं माना, और जो पंजाब सरकार है जो बड़े बड़े दावे करती है, पहले जो अकाली भाजपा भी सरकार थी, उन्होंने भी दावे करे कि हम क्रांतिकारियों के नाम पर चौकों के नाम रखेंगे, हम पूरे ज़िलों में इनके बूथ लगाए जाएंगे। अब कैप्टन सरकार भी अब वोट की राजनीति करते हैं, जो वोट बटोरते हैं शहीदों के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर, लेकिन एक बूथ लगाने की इनकी समर्था नहीं है। अगर मैं आम आदमी पार्टी से भी आता हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट होने के साथ साथ मैं पार्टी का भी वॉलंटियर हूँ। आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले चुनावों 2022 में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों में कम से कम 22 चौकों का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा और 22 बूथ लगाए जाएंगे। और इनके साथ जो इनके साथी रहे हैं, जिन्होंने भी क्रांति में आंदोलन में हिस्सा रखा है, उन सभी का नाम जो है वह पब्लिक को बनाया जाएगा, किताबों में इनका सिलेबस लगाया जाएगा, और अपनी आने वाली पीढ़ी को इनके नामों के और इनके द्वारा किए गए देश के लिए जो इनके काम है वो उनकी याद को जो संशोधित किया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि भगत सिंह की आत्मा देश को देखकर क्या सोचती होगी? कि भगत सिंह की आत्मा अगर देख रही होगी तो वो रो रही होगी अपनी सरकारों की, मैंने किन के लिए अपनी कुर्बानी दी, इन्होंने बाद में देश का क्या हाल किया। लोकतंत्र नाम की तो चीज़ ही नहीं रह गई है। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, जो भी आता है वो ठगियां मारने के लिए आता है, करोड़ों के घपले करने के लिए आता है, एक दूसरे को शेल्टर देने के लिए आता है, लेकिन
क्रांतिकारी बनाने के लिए कोई नहीं आगे आता। नए क्रांतिकारी अगर कोई पैदा भी होता है, भगत सिंह की आत्मा अगर किसी शरीर में प्रवेश भी करती है तो सरकारों की तरफ से उसको ऐसे डराया जाता है, ऐसे धमकाया जाता है। इतना तो अंग्रेज़ भी नहीं थे दबाते जितनी हमारी जो लोकतंत्र चुनी हुई सरकारें आज के जो भगत सिंह को डरा रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि भगत सिंह की हम बात करें, भगत सिंह की विचारधाराओं की बात करें, चौक बन जाए, यहाँ पे पब्लिक से आवाज़ आई है कि कंपनी बाग है, बगल में पैनोरमा है, महाराजा रंजीत सिंह का बाग है, बगल में नॉवेल्टी चौक है, तो नॉवेल्टी चौक एक फर्म का नाम है, तो क्यों ना भगत सिंह के नाम पर रख दिया जाए। तो पब्लिक से ये डिमांड आई है, आवाज़ आई है, तो ये बात सही है, होना चाहिए जी बिल्कुल। एक चौक का नहीं, शहर में कई चौकों का नाम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे सभी क्रांतिकारियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो बड़ी अच्छी है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जिस जगह पर आज हम खड़े हैं कंपनी बाग 1947 से पहले जहाँ पर एक बोर्ड लगे होते थे कि डॉग्स एट इंडियन आर नॉट अलाउड, लेकिन आज भी वहाँ पर क्लब चल रहे हैं जिनमें आम लोगों की एंट्री नहीं है, वहाँ पर मोटी मोटी फीसें वसूली जाती हैं। तो क्या करिए सरकारें सिर्फ रसूखदार और सरमाएदारों की सरकारें, आम आदमी की पार्टी, आम लोगों की कोई सरकार नहीं है। और सरकार के लिए इनके लिए टाइम नहीं है। देखो जोगी साहब ने उत्तर प्रदेश में एक नया सिलेबस चालू किया कि चौकों के नाम बदले जाएं, मोदी सरकार ने भी किया चौकों के नाम बदले जाएं, लेकिन रखें किन के नाम पे जाएं, ये क्राइटेरिया उन्होंने सही सिलेक्ट किया, रखे जाने चाहिए। चौकों के नाम बदलो, आपको राइट है, बिल्कुल सरकार चलाते हो आप, लेकिन चौकों के नाम जो है क्रांतिकारियों के नाम पर रखो। शहीदों के मोदी स्टेडियम बन गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में क्या कहना चाहिए? नामकरण हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्या कहेंगे? देखो जी, नरेंद्र मोदी तो खुद प्रधानमंत्री हैं, उनको नाम तो दुनिया में रहना ही है, किताबों में लिखा जाना है कि वो देश के दूसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उनको अपने नाम पर स्टेडियम का नाम रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी। ऐसे वो तो आप भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, अभी स्टेडियम के नाम हम किन के नाम पर रखते हैं। आज तक इतिहास है कि जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके नाम पर, उनकी याद में जो ऐसे नाम रखे जाते हैं, लेकिन एक जीवित बकरी अपने नाम पर रख रहा है तो पता नहीं वो उनकी क्या इसमें रजा होगी। उनकी क्या रजा होगी? फिलहाल हमारे साथ एक और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह, ये बताइए कि हमने क्या दिया भगत सिंह को? भगत सिंह की विचारधारा कहाँ गई? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहाँ गई? कहाँ गया वो देश? कहाँ गया वो जुनून जो भगत सिंह के सीने में था? आज हम भगत सिंह को हम भी मानते हैं, पाकिस्तान भी मानता है नायक, दोनों मानते हैं नायक, लेकिन भगत सिंह के नाम पे 6 फुट की जगह भी नहीं अमृतसर में, एक बुत भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भगत सिंह को पहले तो हम लोग, इन्होंने आज़ादी के लिए क्रांतिकारी माना ही नहीं देश ने। पाकिस्तान में उसको क्रांतिकारी माना जाता है, हिंदुस्तान में उसको आतंकवादी माना जाता है। सबसे आपने सवाल किया, सबसे बड़ा सवाल है कि वो आज़ादी की वो जंग, वो आग, वो कहाँ गई? क्या स्कूलों में बच्चों को वो पढ़ाया जाता है? क्या वो चैप्टर दिए जाते हैं शहीद उधम सिंह के, मंगल पांडे के, किसी के दिए जाते हैं चैप्टर? वो चैप्टर नहीं दिए जाते। उनको कुछ हमारे जो पुराने संस्कार हैं, विरसे के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, हमारी विरासत के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बाकी पिछली एक खबर के बारे में जो मेरे को काफ़ी पिंच की, आज आपके ये रिकवर कर रहे हैं जो आप शहीद भगत सिंह पे, जो आपने देखा होगा 2-4 साल पहले की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू ने 2.5 लाख रुपये बिजली का बिल जो है भगत सिंह के घर का भरा था। ये ऑन द रिकॉर्ड है, पेपरों में भी आया था, ठीक है जी। लेकिन हम सरकारों से मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर भगत सिंह के घर का बिजली का बिल तो हम माफ़ कर नहीं सकते, उनके फैमिलीज़ को क्या सहूलतों देंगे? सिर्फ ताम्रपत्र है? क्या दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने? क्या दिया उनके नाम पर? जैसे आपने अभी भी सवाल किया नरेंद्र मोदी जी की, क्या देन है नरेंद्र मोदी की इस अपना देश को? कुछ देन है तो बताइए, क्या किया देश के लिए? उन्होंने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, जनता को लूटा खसूटा, टैक्सों के नाम पे, जीएसटी के नाम पे कुछ किया? लेकिन हम चाहते हैं देश के बारे में उनको संस्कार दिए जाएं, नए विरसे को, नई पीढ़ी को संस्कार दिए जाएं। उनके जो फैमिली है, शहीद भगत सिंह की फैमिली है, शहीद उधम सिंह की फैमिली है, उनको कुछ फैसिलिटी दी, उनको सरकारी नौकरी दें। पीछे अभी थोड़ी देर पहले एक खबर छपी थी जिनमें उनको कोई भतीजी कोई थी या कोई थी, वो घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। तो क्या देती है सरकार उनको? कुछ सहूलतें। लेकिन मोदी सरकार की बात करूँ, मोदी सरकार अगर ने काम नहीं किया तो दूसरी बार चुन के क्यों आई? हाँ जी, दूसरी बार क्यों आई चुन के, अगर काम नहीं किया था पहली बार? देखिए, ये सरकारी फंडामेंटल है, कोई उनका अपना कोई होगा हिसाब, वो चुन के आई जनता ने उनको। अब आप यहाँ किसी से भी कोई भी सवाल पूछेंगे, कोई भी एक व्यक्ति आपको नहीं कहेगा मैंने बीजेपी को वोट दी है। लेकिन कैसे आ गई ये तो ऊपर वाली जनता ही जानती है, जो ऊपर हाईकमांड में बैठे वही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। घालमेल है, चुनाव में घालमेल है, चले चुनाव में घालमेल है। लेकिन हम अगर शहादत की बात करें तो आज तक कोई भी शहीद जो है, चाहे चंद्रशेखर बात करें, चाहे बिस्मिल की बात करें, चाहे सुखदेव गुरु की बात करें, और चाहे बात करें हम भगत सिंह की, तो शहीद कोई नहीं। लेकिन सरबजीत सिंह शहीद
और भिखीविंड, और उनको वो सहूलतें भी मिली और मुझे जहाँ तक पता है कि लाखों रुपए भी मिले, तो वो शहीद नहीं। और ये सरबजीत शहीद सियासत है क्या? जी बहुत बड़ी सियासत है। देखिए ये उस समय चमकाया गया सियासत को, दलबीर कौर ने चमकाया, मिले राष्ट्रीय पद्धर पर पाकिस्तान को एक मुद्दा हाईलाइट किया गया जिसको शहीद किया। देखा जाए तो एक कैदी जो यहाँ से छूट के चला गया, वहाँ जाके उसको कैद कर लिया गया, पता नहीं वो क्या उस समय क्या स्थिति रही होगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो वहाँ से छुड़ाया गया, फाइट की गई कानूनी तौर पे, उसको ले आए गए, यहाँ पे इंडिया में लाया गया, लेकिन उसमें शहीद का दर्जा देने वाली कौन सी बात है? देश के लिए कौन सी जंग लड़ी थी उन्होंने? कोई जंग तो लड़ी नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारे शहर ने, अमृतसर शहर ने भगत सिंह को 6 फुट की जगह नहीं दे पाया, लेकिन अब आवाज़ उठी है, और आवाज़ यही उठी है कि कम से कम नहीं तो ये जो लॉरेंस रोड का जो चौक है, नोवेल्टी चौक, इसका नाम है भगत सिंह का नाम रख दो और यहाँ प्रतिमा लगा दो। खैर, भगत सिंह के अगर संस्कारों की पूजा करनी है तो विचारों की पूजा करनी है, तो उनकी सबसे बड़ी पूजा यही थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना लड़ते हैं तो हम ही जानते हैं, लेकिन जनता भी अब जागरूक हो गई है। अगर हम बात करें युवा के, तो युवा पीढ़ी भगत सिंह को भूलती जा रही है, और महात्मा गांधी के चेहरे इसलिए याद हैं क्योंकि वो सरकारी दीवारों में भी टंगे हैं और नोटों पर भी छपे हैं। तो ये थी आज भगत सिंह के लेकर, उनके शहीदी दिवस पर लेकर लाइव भारत की उन्हें सैल्यूट करती हुई स्पेशल स्टोरी मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। हुण घबराउण दी लोड़ नहीं, हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां द्वारा। साइल हैल्थ केयर अमृतसर ते बे औलाद शारीरिक ताकत, IBS, स्पर्म काउंटिंग, मैन पावर, हर बीमारी का पक्का ते सफल इलाज साहिल हैल्थ केयर आयुर्वेदिक सेंटर। लेकिन अज भी साडे भारत दे विच आयुर्वेद नूं बहुत मान्यता दी जाती है, बहुत महत्व है। आदमी दे विच जिहड़ी अंदरूनी कमजोरी आती है वो कई रोगां करके आती है, जिहड़े औलाद पैदा नहीं कर सकते, उन्हां नूं शुक्राणुओं की कमी। मिलो रोजाना 10 to 6 साइल हेल्थ केयर सेंटर 100 फुटी रोड अमृतसर, संडे छुट्टी।